हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th बर्नौली थ्योरम्स। सबसे पहले गिवन बाय स्विस फिजिस्ट डेनियल बर्नौली थे और इन्होंने ईयर 1738 में ये थ्योरम दिया था, अपना प्रिंसिपल दिया था। इनके अकॉर्डिंग बर्नौली प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड अप्लाइड टू आइडियल फ्लूइड्स। आइडियल फ्लूइड्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, पहले से डिस्कस किया था। आइडियल फ्लूइड्स वो होते हैं जहां पर फ्लूइड्स को कुछ कंडीशंस अज्यूम किया जाता है कि वो इनकम्प्रेसिबल है। कंप्रेसिबल्स होती है कि जैसे कंप्रेस कर सकते हैं हम उसको, और इनकम्प्रेसिबल स्टेट में अज्यूम करके हमने इसकी कंडीशंस एक्सप्रेस ऑलरेडी एक्सप्लेन करे थे। ठीक है, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर एन इनकम्प्रेसिबल, मतलब आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं। नॉन विस्कल फ्लूइड इन स्ट्रीमलाइन इरोटेशनल फ्लो रिमेन कांस्टेंट। कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। कौन कौन कांस्टेंट रहता है? इट स्टेटेड सम ऑफ प्रेशर, मतलब P। ठीक है, P हो गया। काइनेटिक एनर्जी हाफ rho v स्क्वायर हो गया, हाफ mv स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर हाफ rho v स्क्वायर हो गया, रो डेंसिटी है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh होते हैं, वो rho gh हो गया, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड इन स्ट्रीमलाइन इरोटेशनल फ्लो रिमेन कांस्टेंट, तो इक्वल कांस्टेंट करते हैं। डेरिवेट करते हैं। एक आपने ट्यूब लिया पाइप, ठीक है, इसका ए पॉइंट लिया, बी पॉइंट लिया, ए पर वॉल्यूम V1, प्रेशर P1 और हाइट H1, बी पॉइंट पर आपका वॉल्यूम V2 और एरिया A2 स्मॉल a2 और प्रेशर P2, हाइट कितना H2। ठीक है, तो सेम पॉइंट आपने अज्यूम किया, लेट प्रेशर एरिया हाइट वॉल्यूम एट पॉइंट ए पर कितना प्रेशर आपका P1, वॉल्यूम V1, हाइट H1, एरिया A1, बी पर कितना प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, एरिया A2 एट हाइट H2। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्लूइड इन 1 सेकंड एट अ पॉइंट। डिस्टेंस ट्रेवल फ्लूइड जो करता है 1 सेकंड में, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब v इक्वल d अपॉन t हो जाएगा। वेलोसिटी इक्वल, तो वेलोसिटी है हमारे पॉइंट a पर v1 इक्वल डिस्टेंस 1 सेकंड में निकाल रहे हैं तो 1 हो जाएगा। डिस्टेंस कितना आया? v1 * 1, तो ये आया आपका v1। तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया कर देंगे, p1 * a1, और डिस्प्लेसमेंट कितना आया? v1, p1 a1 v1। सिमिलरली वर्क डन पर सेकंड एट पॉइंट b पर निकालेंगे। जब a पर वर्क डन p1 a1 v1 आता है तो b पर कितना हो जाएगा? p2 a2 v2। दिस इज w1, दिस इज w2। नाउ नेट वर्क डन कितना हो जाएगा? p1 a1 v1 - p2 a2 v2। a1 * v1, वॉल्यूम इक्वल हमारा कितना होता है? मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पर आ गया m/ρ k, तो w = a1 v1। a1 v1 है हमारा कितना? a1 v1 = a2 v2 = m/ρ, इतना हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। p1 तो p1 हो गया, ठीक है, p1 को आपने p1 मेंशन कर दिया, इनटू v1, v1 कितना निकलेगा हमारा? v1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a1 v1 था हमारे पास, a1 * v1, यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया। हमारा वर्क डन था p1 a1 - p2 a2। आप इक्वेशन फर्स्ट अज्यूम कर सकते हैं। a1 v1 को हमने पुट किया अभी कितना? m/ρ, तो आपके पास बचा p1, यहाँ पर p1 आ गया, इसको पुट किया m/ρ, राइट हियर m/ρ माइनस p2, राइट हियर p2, a2 v2 आल्सो इक्वल m/ρ, तो m/ρ। ठीक है, ये तो हो गया नेटवर्क डन। अब करते हैं नाउ काइनेटिक एनर्जी एट अ पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, हाफ mv स्क्वायर होता है। ए पॉइंट पर कितना हो जाएगा? v1 स्क्वायर, बी पॉइंट पर कितना हो जाएगा? हाफ mv2 स्क्वायर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे करते हैं? सेकंड काइनेटिक एनर्जी माइनस फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, हमें पता कैसे है कि ये निकालना है। सबसे पहले हमने वर्क डन निकाला, तभी प्रेशर क्रिएट होगा, कितना वर्क डन हो रहा है यहाँ पर। दूसरा काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, तभी इसको सम को इक्वल कांस्टेंट पुट करेंगे। इसलिए आपने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड किया। अब आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बाद में सिमिलरली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी m * g * h, तो पॉइंट ए पर हो जाएगी mgh1 क्योंकि हाइट h1 है, पॉइंट बी पर हो जाएगा mgh2, तो डिफरेंस कितना हो गया? mgh2 - mgh1, तो राइट हियर mgh2 - mgh1। ठीक है, अब वर्क डन बाय द नेट प्रेशर इक्वल होता है हमारा सम ऑफ चेंज इन एनर्जीज। वर्क डन बाय द प्रेशर एनर्जी, जितना प्रेशर यहाँ से क्रिएट कर रहे हैं आप, ऊपर से वाटर फ्लो करेंगे तो यहाँ पर ये इनकी बाउंड्रीज पर एक प्रेशर क्रिएट करेगा, तो वर्क डन बाय द प्रेशर एनर्जी इक्वल होता है सम ऑफ चेंज इन एनर्जीज। एनर्जीज में कितना चेंज हो रहा है उसका सम। ठीक है, वर्क डन को आपने फाइंड किया है यहाँ पर कितना? p1 * m/ρ माइनस p2 * m/ρ, राइट है, p1 * m/ρ माइनस p2 * m/ρ, सम ऑफ चेंज इन एनर्जीज।
आपकी पोटेंशियल एनर्जी mgh2 माइनस mgh1, काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड किया था हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। अब 1 1 वाली डायमेंशंस एक साइड करते हैं, 2 2 वाली डायमेंशन एक साइड करते हैं, ठीक है। m इज हियर, m इज हियर, m टेक कॉमन, यहां बचता है p1 अपॉन रो माइनस p2 अपॉन m कॉमन ले लिया तो आपके पास कितना बचेगा, यहां पर p2 अपॉन रो बचेगा। यहां से m कॉमन लिया, m को हाइड कर लो, p1 अपॉन रो बचेगा। इधर m इज हियर, m इज हियर, m इज हियर, m इज हियर, m आप कॉमन लेते हो, लेफ्ट कितना होगा, m कॉमन लिया तो m को हाइड करो, gh2, यहां कितना बचता है gh1 प्लस हाफ m आपने कॉमन लिया, m को हाइड करो v2 स्क्वायर माइनस m को हाइड करो v1 स्क्वायर हाफ के साथ में। तो p1 अपॉन रो माइनस p2 अपॉन रो इक्वल इधर कितना बचा, m से m कैंसिल आउट हो गया, यहां लेफ्ट होता है gh2 माइनस gh1 प्लस हाफ v2 स्क्वायर माइनस हाफ v1 स्क्वायर। आप 1 1 वाली डायमेंशन को एक साइड करते हैं, p1 अपॉन रो प्लस ये आपका नेगेटिव है, इक्वल से इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस gh1 हो गया, हाफ mv1 स्क्वायर है, ये नेगेटिव है, इक्वल से इधर आएगा तो यहां आकर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हाफ v1 स्क्वायर। इसको जब आपने यहां शिफ्ट किया तो पॉजिटिव हो गया, साइन अपोजिट हो जाता है, ठीक है। ये आप 2 2 वाली डायमेंशन एक साइड लेके आप इसको इधर ले जाएंगे तो यहां जाकर नेगेटिव है, यहां शिफ्ट किया तो पॉजिटिव हो गया, p2 अपॉन रो प्लस हाफ v2 स्क्वायर हो गया और प्लस का gh2, ये ऑलरेडी प्लस का ही था तो ये सेम ही जगह पर रह गया आपने। लेट p1 इक्वल p, h1 इक्वल h, v1 इक्वल v। प्रेशर 1 को p एज्यूम करते हैं, h1 को h कर लेते हैं, v1 को v करते हैं। तो p1 की जगह पर p पुट कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे, p1 अपॉन रो प्लस gh1 है, h1 इक्वल h पुट किया तो gh आ गया, प्लस हाफ v1 को v कर रहे हैं, हाफ v1 स्क्वायर इक्वल p2 अपॉन रो प्लस हाफ v2 स्क्वायर प्लस gh2 मल्टीप्लाई बाय रो, बोथ साइड दोनों साइड हम रो से मल्टीप्लाई करेंगे, p इनटू रो अपॉन रो प्लस gh रो, रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाफ रो v स्क्वायर हो जाएगा जब इधर मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी मल्टीप्लाई करो, p2 इनटू रो अपॉन रो प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो gh2, रो कैंसिल आउट रो और इधर भी रो कैंसिल आउट रो, लेफ्ट p प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो gh, ये रो gh इज इक्वल टू, इस टर्म को हम कांस्टेंट एज्यूम करते हैं। इधर कांस्टेंट क्यों किया, जितना प्रेशर आप इधर से क्रिएट करते हैं उतना ही तो प्रेशर इधर आएगा, अगर ऊपर से जितना वाटर आप फ्लो कर रहे हैं उतना ही वाटर तो इधर से आउट होगा, तो सेम आपका वो टर्म हमारी कांस्टेंट रहती है, तो इसको हमने कांस्टेंट एज्यूम किया। दिस इज द बर्नौली थ्योरम, p प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो gh इक्वल कांस्टेंट। ठीक है, बर्नौली थ्योरम एक्सप्लेन करना था, दैट्स डन, इतना हमने किया, p प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो gh